यहाँ बेखौफ बदमाश कैसे होगा कानून का राज। मध्य प्रदेश में बीते दिन हुई बच्चों के साथ दुष्कर्म की दरिंदगी की घटनाओं की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ऐसे में देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्वालियर से आईपीएस ऑफिसर से बदसलूकी का मामला है। इस पर ये अपडेट आया है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो देखिए पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात मेडिकल चौराहे पर चेकिंग के दौरान ये हंगामा हुआ था और अब आईपीएस ऋषिकेश मीना से बदसलूकी करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज किया गया। धारा 353, 147, 148, 294 और 336 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जूनियर डॉक्टर्स के साथ देखिए जूनियर डॉक्टर्स ने यहाँ पर किस तरीके के साथ आईपीएस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी, उन्हें हॉस्टल में ले जाकर बंधक बनाने की कोशिश यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है, 10 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। झांसी रोड थाना में ये मामला दर्ज किया है। दरअसल आईपीएस ऋषिकेश मीना से बदसलूकी के साथ ये मामला दर्ज किया है। तो देखिए बीते शाम ग्वालियर में मेडिकल स्टूडेंट और आईपीएस ऑफिसर्स के बीच ये विवाद हुआ है। दरअसल यहां पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और देर रात जूनियर डॉक्टर्स और आईपीएस ऑफिसर के बीच ये विवाद हुआ है और इसी को लेकर हालांकि अभी पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात मेडिकल चौराहे पर चेकिंग के दौरान ये हंगामा किया गया। छात्रों पर जीएसपी ऋषिकेश मीना के साथ अभद्रता का ये आरोप लगा है। आईपीएस अधिकारी को हॉस्टल में बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। तो देखिए किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये हरकत की गई है। मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल के सीनियर छात्रों ने ये हरकत की थी। हमें सुबह 2 बजे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे जो सीएसपी जो डीएसपी रैंक के हैं ऑन ड्यूटी थे रात्रि गश्त में, तो उन्होंने कुछ ड्रंकन लड़कों को मिला था। तो उन्होंने गाड़ी रोकने का ट्राई किया था, तो गाड़ी नहीं रुका था, गाड़ी इस कैंपस के अंदर आ गया था। तो गाड़ी जब वो फॉलो करके आए तो यहाँ पे कुछ लड़के थे जो उनके मोबाइल छीन के फेंक दिया उन्होंने। फिर उनका गाड़ी का चाबी लिया, गाड़ी का पंक्चर किया और उनके साथ जो पीएसओ थे उनको खींच के उनके साथ मारपीट किया। हमने बार बार अनाउंस किया कि जो भी लड़के थे वो निकल आए, वो निकल नहीं आए थे, तो हमें उनको निकाल के लाना पड़ा है। और क्योंकि ये गंभीर अपराध है इसलिए हम उनको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं पूछताछ करने के लिए और आगे जिसके भी खिलाफ सबूत मिलते हैं उनको हम प्रोसिक्यूट करेंगे। तो पूर्व मंत्री बाला बच्चन फोन लाइन पर जुड़ी हैं। बाला जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। बालाजी देखिए, शराब माफिया एसडीएम को बंधक बना रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स का आईपीएस पर कोई खौफ नहीं है, इस तरह की घटनाएं आ रही है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, कहाँ की घटना है ये? जी कहाँ की घटना है? सर ग्वालियर की घटना है। धार की बात की जाए जी, ग्वालियर में सर। अच्छा, नहीं आईपीएस को बंधक बनाया है जूनियर डॉक्टर। सर देखिए जूनियर डॉक्टर्स ने बीते रात जब पेट्रोलिंग की जा रही थी उस समय आईपीएस ऑफिसर को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही थी और बीते दिन धार में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। शराब माफिया जो है एसडीएम को वहां पर तो बंधक बनाया गया था। तो देखिए कानून व्यवस्था को किस तरीके से ताक में रखकर लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं है, इसके लिए आप किससे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? सरकार को, शासन को, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व बहुत पूरी तरह से कमजोर और पंगु हो जा चुका है और खत्म हो जा चुका है। ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा भी मुझे एक बात ये भी इधर से जानकारी लगी थी कि बड़वानी की इधर से कोई शराब पास हो रही थी, अवैध शराब, और वो पकड़ने की कोशिश की प्रशासन ने, तो उनके खिलाफ वो गुंडे जो पीछे चल रहे थे वो उनको मारने कूटने लग गए। तो ऐसी घटना जैसा भी आप ग्वालियर की जो बता रहे, पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जा चुका। कोई किसी की बात को, मतलब अधिकारियों की भी कार्रवाई को कोई डरने से या कोई किसी भी तरीके से की जो एक्शन होना चाहिए, प्रशासन को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और गुंडा तत्व तो बहुत हावी हो गए हैं। आए दिन, चाहे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश में खूब घटनाएं हो रही है।
मतलब हालांकि सर हाँ। देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश तो तमाम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, विपक्ष के होने के नाते, विपक्ष में हालांकि आप लोग इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कहां पर चूक हो रही है? नहीं, कसावट नहीं है। मुख्यमंत्री की और मतलब शासन की जो कसावट होना चाहिए वो कसावट नहीं है, और खौफ गुंडा एलिमेंट पे होना चाहिए, वो खौफ खत्म हो जा चुका। देखिए, हमारी सरकार में 15 माह की सरकार में पूरे गुंडा एलिमेंट मध्य प्रदेश से गायब हो जा चुके थे या भूमिगत हो जा चुके थे। कमलनाथ जी की और हमारी कानूनी कार्रवाई से इतना डर और इतना खौफ था, चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध हम लोगों ने चलाया हो या गुंडों के ऊपर जो अटैक किया था, और जनता में एक विश्वास और भरोसा सरकार का जताया था कि जनता को डर पुलिस का वर्दी का, पुलिस में और जनता में एक समन्वय होना चाहिए। खौफ पुलिस की वर्दी का गुंडों पे होना चाहिए, जनता में नहीं होना चाहिए। हमने ये बनाया था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है और बहुत अवैध वसूलियां हो रही है। बड़े पैमाने पे सट्टा है, जुआ है, दारू है, शराब है, खूब बड़े लेवल पे चल रहा है। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी जगह तो ये पार्टनरशिप मांगने लग गए हैं, जिनके हाथ में जो कानून के रक्षक है वो खुद ही अवैध धंधों में पार्टनरशिप मांगने लग गए हैं कि हमको इतने % में हमारी पार्टनरशिप रख लो। मतलब ये स्थिति बन गई प्रदेश की। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी करण और उनके साथ मध्य प्रदेश के कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनका क्या रिएक्शन है। करण, बताइए जरा, लोगों से बातचीत करिए, जो मौजूदा हालात है इस पर लोगों का क्या कहना है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से ग्वालियर में देर रात जो घटनाक्रम सामने निकल कर आया था, उसके बाद 10 नामजद जो है वो जूनियर, माफ कीजिएगा, जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। और इस कारण से सबसे मुख्य सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था जो है उसको लोग जो है वो सीधे हाशिए पर रख रहे हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग, युवा मौजूद हैं, उनसे भी सीधे चर्चा कर लेते हैं। जो तस्वीर आज ग्वालियर में देखने के लिए मिली, क्या देख रहे हैं आप, इसको मानते हैं? देखिए, ग्वालियर अंचल में हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि पुलिस का इतना भय नहीं रहता। यहाँ का युवा जो है इतना एग्रेसिव है कि कई बार जब माइनिंग रोकने के लिए कई बड़े पुलिस के अधिकारी, IPS ऑफिसर जब पहुंचे हैं तो उनकी हत्या तक कर दी गई है। ठीक है करण, मैं लौटूंगी आपके पास। रंजना बघेल जुड़ी हैं हमारे साथ, बीजेपी के विधायक है। रंजना जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रंजना जी, धार में जो हुआ है वो हम सबने देखा है, अभी ग्वालियर की भी घटना है, कोशिश तमाम की जा रही है आपकी सरकार की तरफ से, लेकिन रिजल्ट कुछ पे नहीं आ रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद है। रिजल्ट तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई इत्तेफाक में इतना बड़ा प्रदेश है तो बाद में घटना घटती है, लेकिन कार्रवाई भी होती है। कार्रवाई जरूर हो रही है, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है, हथौड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। क्या लगता है अब इसके बाद क्या अगला ऐसा कदम होगा? क्योंकि खौफ तो नहीं है बदमाशों में। बिल्कुल, बदमाशों में खौफ तो पैदा किया है। पूरे प्रदेश भर में इतने डकैत समाप्त किए हैं शिवराज सरकार के रहते हुए। अपराध इतने कम हुए। अब इतना बड़ा प्रदेश है तो उसमें एकाध अपराध अगर होता है तो उस पर भी कार्रवाई सख्ती से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शिवराज जी के शासन में अपराध का वो हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए मैम हमारे साथ। बाला बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाला जी, आपने सुना होगा रंजना जी को, उनका कहना है कि खौफ है बदमाशों में, एक आध घटनाएं आती है, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही जो घटना अभी जो बड़वानी से जो अवैध शराब जा रही थी और उसके पीछे जो गुंडों की गाड़ियां चल रही थी, ये कितना बड़ा उदाहरण है। मैंने आपको बताया है कि सट्टा, जुआ है और दारू और अवैध शराब, और उसमें बहुत सारे लोग, सरकार के लोग जो जब मिले हुए रहेंगे तो क्या क्या कार्रवाई होगी? वो चमकाते हैं, अधिकारियों के साथ में गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये सब सारी, तो ये बहुत मतलब ये बड़े सबूत और उदाहरण, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इससे क्या हो रहा है कि बड़े शहरों में चेन स्नैचिंग है, चोरियां है, लूट है, डकैतियां है, हत्याएं हैं, कितनी बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है। मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे आ रहा है देश में। जी से सवाल लेते हैं। रंजना जी, देखिए, बालाजी का कहना है कि शासन प्रशासन की मिली भगत के चलते ही, क्योंकि श्रेय मिल रहा है उनको, बदमाशों को श्रेय मिल रहा है, इस तरह की वारदातें आए दिन प्रदेश में देखने को मिलती है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, पैसे ले लेना।
ठीक है, रंजना जी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर जाते करण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लोग भी वहां से मौजूद है। करण, जरा आप उनसे, लोगों से रिएक्शन ले रहे थे, पहले उनसे रिएक्शन लीजिए जरा। देखिए, एक जिस तरह से प्रदेश में दो घटनाएं सामने आई हैं, एक जगह प्रशासन के अधिकारी टारगेट पर आ गए तो दूसरी जगह पुलिस के आईपीएस अधिकारी टारगेट पे आ गए। किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं समाज में और खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं फिर आप? देखिए, जब हमारे जो क्षेत्र के हमारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी अगर वही सुरक्षित नहीं है तो वो किस आधार पर हमें गारंटी दे सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं। दूसरी बात, किसी भी सरकार द्वारा, किसी दूसरी सरकार द्वारा अगर अच्छा किया गया है तो उसको अपनाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वही बुलडोज नीति अगर आप समान नीति से लागू करें, समान दिशा में लागू करें तो वो अच्छा होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं को आप किस तरह से मानते हैं फिर? जो एक आईपीएस अधिकारी को बंधक बना लेते हैं, प्रशासनिक अधिकारी को बंधक बना लेते हैं, तो ये तस्वीर किस तरह का एक संदेश दे रही है समाज में? देखिए, सरकार तो अपनी मुहिम को चलाती है, जैसे एंटी माफिया चलाती है, सरकार तो अपने उस पे स्तर पे प्रयास करती है, लेकिन क्या है कि जब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, उनकी दम पर वो उछकते हैं और जल्द ही जेल से भी छूट कर आ जाते हैं। ठीक है करण, आप हमारे साथ बने रहिए। बाला बच्चन, पूर्व गृह मंत्री, लगातार हमारे साथ बने हुए। बालाजी, देखिए विधानसभा का सेशन चल रहा है, आप लोग हर एक मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे, किस तरीके से सरकार तक जनता की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार तो हर जगह डंडे ही कर रही है। अगर हम कुछ विधानसभा में उठाते हैं, लगाते, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को हम विधानसभा में रखते हैं तो सरकार उसमें जानकारी एकत्रित की जाकर समाप्त कर देती उत्तरों को। कोई विधायकों के, हमारा छोड़ो, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं। और सरकार, आज 2 विधायक हमारे पीट गए विधानसभा में। विधानसभा के बाहर पुलिस के द्वारा हमारे 2-3 विधायकों के कपड़े फाड़ दिए गए। पाचीलाल मेड़ा जी का पैजामा फाड़ दिया, एक का कुर्ता फाड़ दिया और उनके हाथ मरोड़ दिए। खुद प्रशासन इस काम में लग गए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म है सब। ठीक है बालाजी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। करण, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।